नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं काफी दिनों के बाद आप लोगों के बीच हूं। मेरा जो टेक्निकल टीम के हेड है राहुल देव भारती, उनकी तबीयत खराब थी और मैं यात्रा पे था। और केवल वीडियो या न्यूज देना ही नहीं, कुछ समाज सेवा भी करनी होती है। मैं घूम रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 14 अप्रैल जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, और तब तक हम लोग आपस में इतनी तैयारी कर लें कि एक अच्छा जन्मदिन बाबा साहेब का हम मना सके, क्योंकि उनके बदौलत ही हम कुछ हैं आज। और आपके प्यार के वजह से ही ये चैनल चमकता है। हम रोज आएंगे आपके बीच और राजनीति के जो गूढ़ रहस्यों का मंथन करेंगे। आप कहते हैं बहुजन समाज, हम लोग आपस में बात करते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, तो फिर टोना टोटका क्यों? हमने अपनी यात्रा में पाया है समाजवादी पार्टी अपनी राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में जाकर करती है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और समाजवादी पार्टी अपने आप को यह दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा के सबसे बड़े विरोधी है विपक्ष के अंदर, तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी मैं हुआ। तो फिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में जाकर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करना क्या है? पता लगाने पे पता लगा ये टोना टोटका है। जब 2002 में इन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में किया था, तब सत्ता में आए। उसके बाद इन्होंने 10 साल के बाद 2012 में जाकर वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, अपनी पूरा प्लान बनाया था। तो 2012 में, यानी 2007 से 2012 तक तो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने फिर एक टोना टोटका के तहत पश्चिम बंगाल में जाकर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया। तो फिर ये सत्ता में आए और 2017 से ये पदच्युत हो गए माननीय अखिलेश यादव जी। अब माननीय अखिलेश यादव जी 2024 की तैयारी में है और कोलकाता में जाकर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किए। ये रामचरितमानस का विरोध भी करते हैं, कहते हैं हम सनातनी नहीं, और फिर अगले ही पल कहते हैं कि मैं विरोध नहीं करता। सब कर्म करते हैं, टोना टोटका करते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग को क्या अपने कर्म पर विश्वास नहीं रहा या अपने संगठन पर विश्वास नहीं रहा? जबकि 2022 के चुनाव में यह भी पता लगा कि जो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक वोट है वो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा गया। उधर बहन मायावती जी जितने भी अल्पसंख्यक के बड़े बड़े नेता हैं उनको वो सम्मानित कर रहे हैं, पार्टी से जोड़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो मीडिया जगत है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, सब यह कहते हैं कि नंबर 1 पार्टी है भाजपा। तो समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा का विरोधी मैं हूं, नंबर 2 पे मैं ही हूं। हां, विधायकों की संख्या को लेकर आप कह सकते हैं वो नंबर 2 पे है, क्योंकि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1 विधायक आया और दिनों दिन बसपा का ग्राफ गिरता गया। बहन मायावती जी का वह फोर्स, वह ताकत, वह आंदोलन में उतनी धार नहीं रही जो भाजपा का विरोध कर सकती है। और रही बात ये कि बिहार में आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली से शुरुआत हुआ, एक उप मुख्यमंत्री जेल पहुंच गया और दूसरा उप मुख्यमंत्री जेल जाने के गेट पे खड़ा है कि कब सीबीआई वाले लपेट के अंदर भेज देंगे। ये हालात देश में चल रहा है। भाजपा डराती है, लोग डरते भी हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के बाद अपने सामने किसी को देखने को तैयार नहीं, और ऑफिशियली स्टेटमेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने भी दे ही दिया कि बसपा कैंडिडेट खड़ा करती है तो सपा को हराने के लिए, क्योंकि यह भाजपा की बी टीम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अक्सर
जो है मौकों पर देखा गया कि माननीय अखिलेश यादव जी हंसते मुस्कुराते खाना खाते हुए योगी आदित्यनाथ जी के साथ पाए गए हैं, देखे गए हैं। तो आम जनता जो है क्या माने, क्या सोचे। और रही बात ये, बहुत सारी फैक्ट चेक हमारे देश में है, बड़ी बड़ी संगठन है जो सोशल मीडिया पत्रकार का फैक्ट चेक करते हैं कि ये झूठी खबर देते हैं या सच्ची खबर देते हैं। क्या ये पीआईबी फैक्ट चेक जो होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का फैक्ट चेक करती है? कभी आपने सोचा है कि जब जब हमारे देश में बजट पेश किया जाता है तो SC ST OBC सबके लिए एक अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं होती है, बजट होती है। उस बजट में कितना हिस्सा खर्च किया गया, कितना नहीं किया गया, कौन कौन से लोग खा गए, इसका फैक्ट चेक करने वाली कौन सी संस्था है? और आप मालिक हैं, आप मत देते हैं तब ये सत्ता में आते हैं। आप सब एकजुट हो जाएं तो इन नेताओं को एकजुट होने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी हों अथवा माननीय बहन मायावती जी हों। बहन मायावती जी एक सबसे वरिष्ठ नेता है और प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। लेकिन आम जनता के सामने प्रश्न यह उठ जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता मान रही है कि वहां पर ममता दीदी 40-42 सीट पे चुनाव लड़ती हैं, तो उसमें से कितना आ जाएगा? 15-20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, बहुत जोर मार लिया अगर एक तरफा हो गया तो 30-25 सांसद जीतने वाले देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ऐसे ममता दीदी ने कह भी दिया कि जब तक विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते रहेंगे और मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बने रहने में राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है। यह विपक्ष के कई नेता बोल चुके हैं और सामने भी आ रहा है। जबकि विपक्ष में कांग्रेस ये कहती है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल मैं हूं, इसलिए नेतृत्व मैं करूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, जैसे आप बिहार चले जाएं तो बिहार में प्रशांत किशोर को कहा जाता है कि वो जैसा कहते हैं, वो चुनाव मैनेज करते रहे हैं, वैसा ही होता है। तो प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी, विपक्ष उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और इसका मूल कारण है विपक्ष में एकता का अभाव है। सब के सब कहते हैं अहम ब्रह्मोसी, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा कांग्रेस का भी मानना है, ऐसा समाजवादी पार्टी का भी मानना है। बहुजन समाज पार्टी की नेता तो है ही। अब बहुजन समाज पार्टी में जो इनका वोट बैंक है SC ST OBC माइनॉरिटी, यहां से इनके वोटों की संख्या ज्यादा है, सब नहीं। क्योंकि ओबीसी का बड़ा हिस्सा, अल्पसंख्यक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास जाता है। और समाजवादी पार्टी ये मान के चल रहे हैं कि 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है 60-70 तो मैं जीत ही लूंगा। ये अखिलेश यादव जी का भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाकी लोग चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव जी मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस है, बसपा है, ये सब के सब हमारा वोट काटेगा। वो ये नहीं मान रहे हैं कि हम इनसे दूरी बनाए हुए हैं। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो दो पक्षीय चुनाव हो सकता है, लेकिन यहां पर बहुपक्षीय चुनाव हो जाता है। और रही बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जितने भी और छात्र बैठे हुए हैं राजनीति के, उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, SC ST में भी आते हैं। कहने का तात्पर्य ये सामाजिक संगठन के लिए तो सही है कि 15 और 85 ये केवल स्लोगन मात्र रह गया है, ये बहुपक्षीय हो जाते हैं।
और 14 अप्रैल जो आने वाला है, हम बिहारी सुल्तान चैनल की तरफ से आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हम रोज मंथन करें, आपसे डिस्कस करें, न्यूज दें और एक अच्छे तरीके से यादगार जयंती मनाएं डॉक्टर अंबेडकर की। क्योंकि संविधान के बदौलत ही आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं और आप सत्ता को परिवर्तन करने के लायक हैं, अपने अधिकार पाने के लायक हैं। इसलिए मत भूलिए कि हमारा जो ग्रंथ है वो पवित्र ग्रंथ देश का संविधान है। वह संविधान जहां हमें समानता का अधिकार मिला है, जहां हमें मताधिकार मिला है यानी मत देने का अधिकार मिला है, सत्ता परिवर्तन करने वाली ताकत मिली है, हम सब मिलकर अपने दर्शकों को आग्रह करते हुए मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी जयंती मनाएं और बिहारी सुल्तान परिवार पूरा एकजुट होकर रोज हम राजनीतिक विश्लेषण दें, रोज आपके बीच रहें। देश में क्या क्या घटनाएं घट रही है, बहुजन समाज पार्टी कितना आगे बढ़ रही है, इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहां कहां जा रही है, सबका न्यूज हम आपको देते हैं और बाकी अन्य राजनीतिक दलों का भी। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।